गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 व्यावसायिक अध्ययन में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था बच्चों, व्यावसायिक सेवाएं, जिसमें हमने हमारे लास्ट लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और जानने की कोशिश की थी कि सेवाएं क्या होती हैं। हमने सेवाएं क्या होती है इसमें आपको बताया कि ये कोई अमूर्त चीज़ होती हैं, आर्थिक होती हैं क्रियाएँ, है ना। और इसमें हमने बताने किया था कि इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आता है कि सेवाओं के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो इस चैप्टर में आज हम सेवाओं को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सेवाओं में क्या क्या विशेषता पाई जाती है जो उसे भौतिक उत्पाद यानी वस्तुओं से अलग बनाती है। सेवाओं में मुख्यतः 5 तत्व पाए जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला, ये अमूर्त होती है। अमूर्त जो दिखाई नहीं देती, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे कोई भौतिक स्वरूप प्रदान नहीं किया है, लेकिन उसको यूज़ में लेते हैं तो उसको अनुभव किया जा सकता है, उससे प्राप्त संतुष्टि को अनुभव किया जा सकता है। ऐसी होती हैं सेवाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का जो इलाज होता है उसमें कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है जिसे हम छू ले पहचान लें। जैसे मनोरंजन में अपन जाते हैं, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं तो कोई छूने की चीज़ नहीं है, लेकिन उन सब का उपभोग जो हम करते हैं उससे हम अपनी संतुष्टि को अनुभव कर सकते हैं। इसका एक निहितार्थ अर्थ है कि उपभोग से पहले इसकी गुणवत्ता का निर्धारण, यानी जब तक हम सेवाएं उपयोग में नहीं लेंगे तब तक हमें ये पता नहीं है कि उसमें कितनी गुणवत्ता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पता नहीं है डॉक्टर हमारा कितना अच्छा इलाज करेगा, क्योंकि उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। हो सकता है किसी डॉक्टर की एक दवा से ही आपका इलाज हो जाता है, और कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी हमारा इलाज नहीं होता। तो हम बिना गुणवत्ता की जांच किए ही हम क्या करते हैं, इसके लिए मूल्य चुकाते हैं, यानी उसको खरीदते हैं, ठीक है। सेवा प्रदाता को, यानी जो सेवा देने वाला व्यक्ति है, इसीलिए उसको चाहिए कि इच्छित सेवाओं के सृजन में सतर्कता बरते, ताकि ग्राहकों को जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा वो उतना ही आर्थिक क्रियाओं के रूप में अधिक लाभार्जन कर सकेगा। जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो अगर अच्छा इलाज करता है तो वह हमेशा के लिए उसी के पास जाता है और उसे आर्थिक क्रियाओं में मदद करता है। दूसरी होती है असंगतता। असंगतता क्या होती है? सेवाओं की दूसरी महत्वपूर्ण है कि सेवाओं में कभी समानता नहीं पाई जाती। सेवा कोई एक ऐसा कोई उत्पाद तो नहीं है मानव द्वारा बनाया जिसका हर बार निष्पादन अलग किया जाए। अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। ऐसी स्थिति में जो सेवा देने वाला व्यक्ति है वो भी क्या करता है, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपने अनुसार जिससे वो संतुष्ट होता है अपनी सेवाएं उसे प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है आपकी किताब में मोबाइल सेवाओं के बारे में, कि जो ग्राहक जैसी डिमांड चाहता है, जैसी मोबाइल में फैसिलिटीज़ चाहता है, उसके हिसाब से वो उसको क्रय करता है। तो आपको संतुष्टि प्राप्त करने वाला जो ग्राहक है हमारा, वो कैसी सेवाएं चाहता है, उसमें आप में फ्लक्चुएशन करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है अभिन्नता। सेवा की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसका उत्पादन और उपभोग की क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, इसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सेवाओं का उत्पादन और उसका उपभोग अभिन्न होता है। आज हम कार निर्माता करते हैं तो हमें पता है हम कार का आज निर्माण करेंगे तो 1 महीने पश्चात हम उसको बेच सकते हैं, लेकिन सेवाओं के लिए तो ये संभव नहीं है कि आज सेवाएं हैं 1 महीने तक संजो के बोतल में डाल के रख लूँ, जब मांगेगा तब दे दूँगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका उपभोग करके उत्पादन के साथ ही होता है। सेवा प्रदाता को इस प्रक्रिया में लगे हुए व्यक्ति के स्थान पर उपयुक्त तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सेवाओं की मुख्य विशेषता है ग्राहकों से संपर्क। जैसे कि बैंक से रुपया निकालते या चेक जमा कराते समय नियुक्त क्लर्क का स्थान एटीएम ले सकता है, लेकिन ग्राहक का होना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में ग्राहक की भागीदारी का प्रबंधन भी करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेंट्री संभव नहीं, यानी स्टॉक में रखना, भंडारण करना संभव नहीं होता है। सेवाओं के कोई भौतिक घटक तो है नहीं कि कोई वस्तु हो जिसका कोई भौतिक स्वरूप हो, जिसे उठाकर हम गोदाम में भविष्य के लिए उठाकर डिपॉजिट कर लें, जमा कर लें।
क्योंकि सेवाएं जो होती है उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ये शीघ्र नष्ट होने वाली है। सेवाएं प्रदाता इनसे जुड़ी वस्तुओं को तो जमा कर सकते हैं, लेकिन सेवाएं जो देते हैं उसको कभी भी जमा नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि मांग और पूर्ति का प्रबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवाओं का निष्पादन उसी समय किया जाता है जब ग्राहक उसकी मांग करता है। इसका निष्पादन उपभोग से पहले संभव नहीं होता। जैसे कि रेलवे का यात्रा, रेल की यात्रा के लिए टिकट तो आप संभाल के रख सकते हैं क्योंकि उसका भौतिक स्वरूप है, लेकिन रेल यात्रा तो उस समय ही की जाएगी जब रेलवे इसकी सेवाएं प्रदान करेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है संबद्धता। कहते हैं कि सेवाओं की एक और विशेषता होती है कि इसमें प्रक्रिया में ग्राहकों का सहयोग होना चाहिए। ग्राहक अपनी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार सेवाओं में सेवा प्रदाता से क्या करवा सकता है, उसमें कुछ भी चेंज करवा सकता है, सुधार करवा सकता है। तो ये थी हमारी सेवाओं की प्रकृति, जिसमें हमने 5 विशेषताओं का अध्ययन किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं में अंतर। यहाँ पर अंतर के आधार के साथ टेबल बनाई गई है जिसको हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है प्रकृति। सेवाओं की प्रकृति है एक क्रिया प्रक्रिया, जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म देखना। वस्तु एक भौतिक वस्तु होती है, जैसे फिल्म का वीडियो कैसेट। प्रकार क्या होता है, विषम जाति होती हैं, ये सम जाति होती हैं। अमूर्त या मूर्त होती है, जैसे कि चिकित्सा द्वारा दिया जाने वाला जो दिखाई नहीं देता है। वस्तुएं मूर्त होती हैं जिसका एक भौतिक स्वरूप होता है, जैसे कि दवाएँ। विभिन्न रूपता, अलग अलग ग्राहक, अलग अलग मांग, तो अलग अलग सेवा। लेकिन वस्तुएं अलग अलग ग्राहकों की मांग की पूर्ति, जैसे मोबाइल, वो अलग अलग रेट के हो सकते हैं। ठीक है। अभिन्नता, उत्पादन उपभोग एक साथ होता है, जैसे जलपान गृह में आइसक्रीम खाना। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वस्तुओं में देखेंगे तो उत्पादन उपभोग से अलगाव है कि दुकान से आइसक्रीम खरीद के ले जाओ और घर जाके खा लो। इन्वेंट्रीज के मामले में सेवाओं की इन्वेंट्रीज नहीं रखी जा सकती, जैसे रेल यात्रा, लेकिन वस्तुओं की इन्वेंट्रीज रखी जा सकती है स्टॉक में, जैसे रेल यात्रा का टिकट। संबद्धता की बात करें, सेवाएं उपलब्ध कराते समय ग्राहकों की भागीदारी होना ज़रूरी होता है, जबकि वस्तुओं में सुपुर्दगी समय भाग लेना संभव नहीं है। जैसे किसी वाहन का निर्माण करें तो ग्राहक का होना ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों, आज हमने सेवाओं की प्रकृति और वस्तुओं और सेवाओं में अंतर का अध्ययन किया है। इस लेक्चर को हम कल फिर पुनः आगे चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।